सक्सेस क्या है? आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, एक अच्छी कंडीशन में हैं? बहुत सारे लोग हैं। क्या आप खुश हो अपनी लाइफ से? तो लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए या मटेरियल सक्सेस होना चाहिए? अब देखो क्या है, थियोरेटिकली हमको ये सारी बातें पता है। यहाँ पर क्या है, हम सारी फिलोसोफर्स हैं, हमको फिलोसफी सारी पता है। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा या किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप जाकर ज्ञान पूरा दोगे। और शमशान घाट में तो सारे ज्ञानी बन जाते हैं। आप जाओ वहां पर, जा करके सारे एक से बढ़कर एक ज्ञान बांट रहे होते हैं। पता नहीं वो ज्ञान कहां से आता है उनके अंदर से। लेकिन खुद जब एक सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। माइंड में जब खचड़ पचड़ चल रहा होता है, हम अपनी इंपल्सिस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से हम बाहर नहीं आ पाते। ये सब फैक्ट्स हैं। डिप्रेशन में एक बार जा रहे हैं तो नीचे गिरते ही चले जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। वी डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, फिर एकदम से झटका लगा, लाइफ ने एक झटका दिया, हम नीचे गिर गए। अब ये नहीं पता वहां से बाहर कैसे है। कोई भी सेटबैक हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट ये होना चाहिए कि हम घर में रहते हुए, सबके साथ में रहते हुए, कैसे अंदर से 24 घंटे खुशी से झूमते हुए रह सकते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग कि सब कुछ ठीक चल रहा है इस वजह से मैं खुश हूं। तो आप डम। बच्चे को एक खिलौना चाहिए था, वो खिलौना उसको मिल गया तो कुछ देर के लिए वो खुश है, उसको वो खुशी बोल रहा है। उससे खिलौना छीन लो, रोने लग जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा, पागल हो जाएगा, लेट जाएगा फर्श। सारे उल्टे सीधे लोग ऐसे तो करते हैं। हमको जो मिल गया थोड़ी देर के लिए हम उससे खुश फील करने लग जाते हैं। इल्यूजन्स हैं सारी, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे एक लड़का शादी से पहले रो रहा होता है कि मेरी अगर इस लड़की से शादी नहीं कराई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, बाद में उस लड़की की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? मतलब कोई बता सकता है ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है 24 घंटे में से जिस वक्त आप बिल्कुल विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट आप बोल सकते हो कि वो एक्सपीरियंस कमाल का है और सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए परफेक्ट है वो एक्सपीरियंस? बताइए। पहले बारीकी से समझो खुशी है क्या। जब भी आप खुश होते हो इसको समझोगे, आप कब खुश होते हो, क्यों खुश होते हो, और जब दुखी होते हो कब होते हो और क्यों होते हो। अगर हमको इतना सा समझ आ जाए तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को 24 घंटे पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ आई तो सही, समझ ही ना आए तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस मोमेंट में क्या होता है, अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से अपने हथियार डाल देता है। थॉट्स जीरो हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? उस मोमेंट में आपको ये भी ख्याल नहीं होता है, अभी आप सोचोगे तो ये ख्याल आएगा, बट उस मोमेंट में ये ख्याल नहीं होता है कि ये मेरी बेटी है, ये मुझे हक कर रही है। अगर वो ख्याल होगा तो वो खुशी नहीं हो सकती। समझ गए? अगर आप सोच करके हक करो, आज जाकर के करके देखना अपने बच्चों को हक, कि मैं हक कर रही हूं और मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, रत्ती भर भी खुशी नहीं होगी। उस मोमेंट में आप खुशी के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, इसीलिए आप खुश होते हो। पिक्चर देखो ये सोच करके कि मेरे को खुश होने के लिए पिक्चर देखनी है, मुझे खुश होने के लिए, वाह मैं कितनी खुश हो रही हूं, कितना मजा आ रहा है, तो खुशी नहीं होगी। पिक्चर देखो, और अगर पिक्चर अच्छी है तो वो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेगी। इसको अगर आप माइंड के लेवल पे समझने की कोशिश करोगे, क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपकी अटेंशन, आपका जो ध्यान है, अटेंशन समझते हैं हम, हमारा ध्यान है ना, इधर उधर भटकता रहता है, आपके ध्यान को 1000 जगह से हटा करके एक जगह पर ले आती है। और वो एक जगह ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है। समझ रहे हो? वो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है, ना कि मेरे को अच्छी लगती है। क्योंकि अगर वो एक जगह मेरे को अच्छी लगती है लेकिन आपको नहीं अच्छी लगती तो आप खुश नहीं हो सकते वहां पर। ठीक है ना? किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है। जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है उसको फुटबॉल दिखाओगे तो क्या होगा? वो दुखी हो जाएगा। जिसको फुटबॉल अच्छा लगता है अगर वो फुटबॉल देखेगा तो क्या होगा? खुश हो जाएगा। हो क्या रहा है? ध्यान से समझो कि हमें जो अच्छा लगता है, जैसे ही हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे पूरे ध्यान को अपनी तरफ खींच लेता है या खींच लेती है। वो चीज या वो लोग या वो सिचुएशन जिसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं, होना चाहिए, होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, होना चाहिए, हो गया प्रमोशन। उस वक्त में सब कुछ ढह जाता है। कुछ दिनों के लिए आप खुशी से झूम रहे होते, फिर कोई नई सिचुएशन आ जाती है, वो आपके अटेंशन को खींच लेती है। कौन सी सिचुएशन होती है? जहां से दुख पैदा होता है, जिसको आप पसंद नहीं करते। समझ गए ना? बच्चों को हेल्दी देख रहे हो तो ये क्या है? एक अच्छी सिचुएशन है। आप देखोगे उनको खेलते हुए बड़ी खुशी होगी। बच्चे बीमार हैं, दुख होगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अटेंशन वो की वही है।
अटेंशन आपकी फ्री है, समझ गए? अटेंशन बंधती नहीं है, क्योंकि उसी वक्त आप चाहो तो अपनी अटेंशन कहीं और भी ले आ सकते हो, ध्यान कहीं और भी लगा सकते हो। लेकिन ये चीजों में इतनी ताकत होती है, ये हमारे लाइक है और डिसलाइक है, ये खींच लेते हैं हमारी सारे ध्यान को अपनी तरफ। तो सवाल ये आता है कि किस तरह से हम एक्सट्रीम में जो चीजों के लिए क्रेव करते हैं या एक्सट्रीम में हम चीजों को डिसलाइक करते हैं। एक्सट्रीम लाइक्स, एक्सट्रीम डिसलाइक्स, ये प्रॉब्लम है। बस इतना सा समझ लो। लाइक एंड डिसलाइक इज नॉट अ प्रॉब्लम। उससे बाहर निकलने के चक्कर में तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है ना? जो कोई गोबर है मानो किसी गाय का, तो उसकी स्मेल गंदी लगती है, तो आप क्या करोगे? अपने माइंड को कंडीशन करोगे, नहीं मुझे अच्छी लगने लग जाए, अच्छी लगने लग जाए। गंदी है तो गंदी है, दैट इज ओके। बट उसके लिए जो आप चिढ़ रहे हो अंदर से, उसको देख करके कलप रहे हो, जैसे होता है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया है, किसी पर्सन को आप यहां पे फिट कर सकते हो गोबर की जगह। बहुत सारे लोग गोबर जैसे होते हैं, ठीक है? तो कोई बंदा है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तो आप उसको डिसलाइक करते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना? कोई बंदा है वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, आपको तंग करता है, आप उसको पसंद नहीं करते, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको हेट करते हो, ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हो कि मेरी प्रमोशन हो जाए, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप तड़प रहे हो उस प्रमोशन के लिए, ये प्रॉब्लम है। और उस प्रमोशन के लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, ये प्रॉब्लम है। वो भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जो उस प्रमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि आपकी हेल्थ, जिसको वर्कहॉलिक बोलते हैं। जो पागलों की तरह प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम लाइक है। तो एक्सट्रीम में लाइक, एक्सट्रीम में डिसलाइक क्रिएट्स ऑल द सफरिंग इन द वर्ल्ड। लड़ाई कब होती है हमारे अंदर? आपके अंदर क्रेविंग उठी कुछ खाने की फॉर एग्जाम्पल, या कुछ करने की, अब हम पागलों की तरह उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, या उस काम को कर देते हैं, या फिर अंदर ही अंदर अपने माइंड में बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। दोनों ही तरफ ट्रैप है। बहुत बारीक बात है अगर ये पकड़ में आए तो। बिकॉज मैं जिस बेसिस पे बात करता हूँ ना, मैं किसी पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अपने माइंड को ऑब्जर्व करता रहता हूँ 24 घंटे, और उसमें जो चलता रहता है उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है। आप ये दो ही काम करते हो, इसके अलावा कोई तीसरा काम तो नहीं करते? मीठा खाने का मन कर रहा है या अंदर से पकौड़े खाने का मन कर रहा है, या तो जाकर के खा लोगे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, यानी गलत काम आपने कर दिया, या फिर कहोगे नहीं मुझे नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं, नहीं खाने हैं। ये दो करते हो, इसके अलावा कोई तीसरा काम करते हो? ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश। हाँ, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। वही मतलब कि नहीं खाना है और आप ध्यान कहीं और लगाओ। लेकिन जितना आप ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, उतना ही अर्ज बढ़ती है पकौड़े खाने की, होता है। जितना आप कहोगे नहीं करना है, तो वो आपके उस लाइक को और स्ट्रॉन्ग करना है। ये बेसिक साइकी है।